शीश नवाए सीता सन्मुख, श्री राम मुद्रिका प्रस्तुत किए। प्रभु शीघ्र छुड़ा कर ले जाएंगे, हनुमान ऐसा वचन दिए। नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और मैं फिर प्रस्तुत हूं रामायण की आगे की कहानी को लेकर। महाबली हनुमान देवी सीता को शीघ्र मुक्ति का आश्वासन देकर चलने को तैयार हुए, किंतु उसी समय उन्हें लगा कि जिस प्रकार वो प्रभु श्री राम से मुद्रिका लेकर आए थे, उसी प्रकार माता सीता से भी कोई निशानी ले ले। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने माता सीता से कहा, फीवर स्टोरीज। माते, यदि आप उचित समझें तो प्रभु श्री राम की तरह आप भी कोई निशानी मुझे दें, जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मुझे आपके पावन दर्शन हुए। मैं स्वयं ये सोच रही थी, पर क्या दूं? मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। अरे हाँ, ये चूड़ामणि तो है। स्वामी इसे देखते ही पहचान लेंगे। ये लो हनुमान। जय श्री राम। अरे, यहां तो बहुत सारे राक्षस हैं। मुझे इनकी वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि मैं इस वाटिका को उजाड़ दूं, तो ये सब मुझे पकड़ने अवश्य आएंगे। जय श्री राम। वानर, तेरा ये दुस्साहस! हनुमान के गदा प्रहार से अनगिनत राक्षस मारे गए। महाबली हनुमान ने राक्षसों की शक्ति का अनुमान तो लगा लिया, किंतु अभी रावण की शक्ति का अनुमान लगाना शेष था। यहां स्वयं लंकापति रावण उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। आखिर वो कौन महाबली वानर है जो दशानन की नगरी में घुसकर उसे चुनौती दे रहा है? लेकिन हनुमान को कौन बंदी बना सकता था? ये तो तभी हो सकता था जब वो स्वयं ही बंदी बनकर लंकेश्वर के दरबार में पहुंच जाए। इस वानर को तुम महाबली कह रहे थे सेनापति? इसे तो कोई भी चुटकियों में मसल देगा। आपने ठीक कहा महाराज, मैं साधारण वानर ही हूं, पर जिस पर श्री राम का आशीर्वाद हो वो साधारण नहीं रहता। दरअसल मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। लंका में सुंदर फल दिखे तो सागर पार करके यहां चला आया। यदि श्री राम का आदेश होता तो मैं तो अब तक माता सीता को अपने साथ लेकर आपके सीने पर लात रखता हुआ अयोध्या उड़ गया होता। अरे लंकाधिपति, आप तो इतना ही सुनकर भय से कांपने लगे। अभी भी माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटाकर प्रभु चरणों में अपना सिर रख दे। बस वानर बस, अब मैं तुझे दिखाता हूं दशानन की शक्ति। पिताश्री, अब मेरी तलवार इसके सर को धड़ से अलग करने के बाद ही शांत होगी। पुकार ले अपने राम को, पुकार, क्या कर बचा ले वो तुझे। जय श्री राम। ठहरो मेघा, ठहर जा। पर तुम ये कैसे भूल रहे हो कि किसी भी दूत का वध नहीं किया जाता? ये नीति के विरुद्ध है। मृत्यु का दंड मृत्यु दंड होता है। महाराज, समझाइए मेघनाथ को, ये अनर्थ रोकिए। शांत मेघनाथ, शांत हो जाओ। हम इसे कोई दूसरा दंड देंगे। और वो दंड मृत्यु से भी भयावह होगा। वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है ना, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। आदेश का पालन हो।
को नहीं पकड़ पा रहे हो? धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। जाओ पकड़ो उसे और होम कर दो इसी अग्नि में। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी लंका जलकर राख होती जा रही थी। सारी नगरी में केवल विभीषण का ही महल ऐसा था जो इस भीषण अग्नि से बचा हुआ था। लंका को भस्म करने के बाद महाबली हनुमान ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की अग्नि को बुझाया। यहां श्री राम और लक्ष्मण अंगद के दल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी हनुमान समेत अंगद और उसका दल बड़े उत्साह से लौटा। सीता की सूचना पाकर श्री राम भावुक हो उठे। शीघ्र ही श्री राम ने वानरों की भारी सेना जुटाई और जब पूरी सेना समुद्र किनारे पहुंची तो अचानक सब चिंता में पड़ गए कि यह सेना विशाल सागर को पार कैसे करेगी। बताना तो मैं अभी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, समय समाप्ति की घोषणा जो हो गई है। तो आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दे।